अब यहाँ पे देखना ये साइज़ अभी 1 है, अब इसको मैं ज़ूम इन करता हूँ, सपोज़ करो 5 गुना ज़ूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो क्लैरिटी सेम है। अभी वापस से इसको मैं 20 गुना ज़ूम करता हूँ, सपोज़ करो 20 गुना इसको ज़ूम इन कर देता हूँ, तो क्लैरिटी देखो तो अभी भी बहुत बढ़िया है। अब सपोज़ करो मैं 20 गुना नहीं सीधे 500 गुना ज़ूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। अब सपोज़ करो मैं इसको 1000 गुना ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पे अभी देख सकते हो। अब सपोज़ करो मैं इसको डायरेक्ट 5000 गुना ज़ूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लैरिटी अभी भी बढ़िया है। अब सपोज़ करो सीधा मैं यहाँ पे 32,000 गुना ज़ूम इन कर देता हूँ, तो क्लैरिटी अभी भी देखोगे तो इंडिया गेट साफ-साफ आपको दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको QGIS को ओपन कर लेना है यहाँ पे। अब QGIS के अंदर मैप डेटा को कैसे लोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैप को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने चैनल के ऊपर अलग से ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है। चाहो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो ISRI सैटेलाइट मैंने यहाँ पे मैप लोड कर रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिया गेट के ऊपर ज़ूम इन कर देना है। तो या तो आप इस तरह से ज़ूम इन करो, मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये आपका अर्बन वाला एरिया आपको यहाँ से साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और ज़ूम इन करता हूँ और ज़ूम इन करता हूँ और ज़ूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये आपका इंडिया गेट वाला एरिया है। तो यहाँ पे और ज़ूम इन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका इंडिया गेट है और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है और ये आपका नेशनल वार मेमोरियल है, ये कर्तव्य पथ है। इधर जाओगे तो आपका जो राष्ट्रपति भवन है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ये आप देख सकते हो। और जो नया वाला पार्लियामेंट हाउस है वो ये वाला है। यहाँ पे सबसे पहले स्केल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज करो इसको मैं 2000 कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस मैप के ऊपर अगर एक यूनिट इस तरह से सपोज करो 1 मीटर यहाँ पे स्केल लेके मापोगे तो वो रियल लाइफ में 2000 मीटर कंसीडर किया जाता है या फिर होता है, यानी कि 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैप के ऊपर 1 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, यहाँ पे इस स्केल के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जूम टू लेयर्स चूज कर लेना है और आप चाहो तो जहाँ भी आपको जूम इन करना है आपको गूगल के ऊपर चला जाना है और जहाँ भी आपको जूम इन करना है उसका कोऑर्डिनेट गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है। सपोज करो इंडिया गेट के ऊपर जूम इन करना है तो यहाँ पे उसका मैंने कोऑर्डिनेट सर्च कर रखा है। बाय द वे माई लोकेशन के अंदर भी कोऑर्डिनेट आप देख के यहाँ पे फीड कर सकते हो। फीड कैसे करना है, यहाँ पे जैसे ये नॉर्थ वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, QGIS को ओपन कर लेना है। यहाँ पे नीचे जो है तो कोऑर्डिनेट वाला इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर ये पहला वाला जो वैल्यू है कॉमा के पहले, इसको इस तरह से डिलीट करके यहाँ पे इसको फीड कर देना है। उसके बाद वापस से यहाँ पे आना है और जो ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे QGIS वापस से ओपन कर लेना है और कॉमा के बाद वाला जो वैल्यू है वहाँ पे उसको डिलीट करके इस तरह से पेस्ट करके इंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे सपोज करो जो भी जूम इन करना है, सपोज करो 2000 यहाँ पे फीड कर दो तो ये इंडिया गेट के ऊपर ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाओगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जो स्केल वैल्यू है 1:2000, इसका ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है 4K में। वो कैसे करते हैं मैंने QGIS वाले ट्यूटोरियल के अंदर बता रखा है। तो यहाँ पे उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सपोज करो 8000, इसको इस तरह से इंटर कर देना। अब इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। उसी तरह से वापस से 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 32, तो यहाँ पे 32 फीड कर देना। तो 32,000 स्केल के ऊपर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब वापस से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे देखो तो 32,000 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह से 12830, तो 30 पहले से है, यहाँ पे 128 फीड कर देना और इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पहले से एक्सपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ये जो स्केल वैल्यू है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 4 गुना इसको मैंने जूम इन कर दिया है, यानी कि इस वैल्यू को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखो तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आएगा। उसी तरह से अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे वापस से तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है। तो 4 × 4 यानी कि 16 गुना जूम इन पे ये वाला स्केल वैल्यू आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी तरह से 64 गुना, 128 गुना, 320 गुना, 640 गुना, 3200 गुना और 16,000 गुना, इसको एक एक करके मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है। ये सारा फाइल और फ्यूजन कंपोजिशन मैं पैट्रियन के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब आ जाते हैं डाविंसी रिसोल्व के अंदर और यहाँ पे एडिट पेज के अंदर आ जाता हूँ और इस फ्यूजन कंपोजिशन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और रीसेट फ्यूजन कंपोजिशन, यहाँ पे इसको रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ से सारा जो नोट्स वगैरह है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इफेक्ट वाले सेक्शन के अंदर चले जाओ, यहाँ पे एक फ्यूजन कंपोजिशन इस तरह से टाइमलाइन के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फ्यूजन पेज के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ
और सबसे पहले ये वाला जो मैप है इसको इस तरह से इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इसका नाम दे देना हूँ, सपोज करो M। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखोगे तो 4K में है और मेरे प्रोजेक्ट का जो एस्पेक्ट रेशियो है यानी कि रिसोल्यूशन है वो 1080p में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मर्ज नोड लेना पड़ेगा यहाँ पे और एक बैकग्राउंड नोड लेना पड़ेगा और उसके एलो यानी कि ऑरेंज वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर इस बैकग्राउंड नोड को अटैच करोगे। अब चूंकि इसका जो रिसोल्यूशन है वो प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो के साथ सेट हो जाता है, तो इसको इसके ऑरेंज वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर अटैच करोगे तो इसका भी रिसोल्यूशन देखोगे तो 1080p हो जाएगा। अब इसके ऊपर इस तरह से इसके ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर इसको अटैच कर सकते हो जो वर्ड मैप है। अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, 0.5 इसको जूम आउट कर देना है। 0.5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये आपका 1080 पिक्सल है और यहाँ पे इसको आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2160 पिक्सल है, यानी कि ये 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसको मैंने इसके कैनवस के अंदर फिट करने के लिए 0.5 से डिवाइड किया है। अब इसको आपको इसके ऊपर इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना है। अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कितना फ़ोटो है इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यहाँ पे इसके ऊपर टाइप कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 मर्ज नोड यहाँ पे नोड ट्री के अंदर अटैच कर देना सबसे पहले। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला 4 गुना जो जूम इन वाला वर्ड मैप है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इसका नाम दे देना M4X इस तरह से। अब इसको यहाँ पे आपको जो ग्रीन वाला इनपुट सॉकेट है इसके ऊपर अटैच कर देना है और यहाँ पे वहीं 0.5 यहाँ पे फीड कर देना है। उसके बाद इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, ये वाला मैथ आपको यूज करना है। अब चूंकि ये 4 गुना जूम इन है तो इसको 4 गुना कम कर देना है। यहाँ पे जाके इस कैनवस के अंदर यहाँ पे 4 गुना जूम आउट होके जाके फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड अटैच कर देता हूँ और इसको सपोज करो 4 गुना जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सपोज करो 3 गुना जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला आप पार्ट देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो इमेज है इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना और यहाँ पे इसका नाम दे देना M16X और इसको यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 16 से छोटा सपोज करो यहाँ पे 14x जूम इन कर देता हूँ इस तरह से और यहाँ पे इसका मर्ज नोड ओपन कर लेना है। यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 16 यहाँ पे आपको टाइप कर देना है इस तरह से। उसी तरह से जो 64 गुना वाला मैप है उसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ M64X। याद रखना आपको नाम अच्छे से करना है, नॉमेनक्लेचर सही से होना चाहिए ताकि बाद में आप मैप एनिमेशन क्रिएट करोगे तो बहुत आसानी होगा। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहीं पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 64 इस तरह से आपको टाइप कर देना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड को सेट कर लेना है। सपोज करो 60 गुना इसको जूम इन कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे देखो तो 128 गुना जो जूम इन वाला मैप है इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना M128X 128X और यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पे मर्ज नोड इसका सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 128 इस तरह से आपको टाइप कर देना है। अब ट्रांसफॉर्म नोड सेलेक्ट कर लो, सपोज करो 120 गुना इसको जूम इन कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट है, इसका कलर हम अभी थोड़ी देर में फिक्स करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो उसके अंदर एक तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से बाकी सारा भी मैं फटाफट से इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब आप यहाँ से इसको इस तरह से जूम आउट कर सकते हो। अब ये अपने अपने पोजीशन पे फिट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल टाइप करता हूँ, रीसेट हो गया। यहाँ पे देखो तो 4x है तो यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका देखोगे तो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, ये वाला जो मैप है इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाला नोड इसके बाद अटैच कर देना है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे इसको इस तरह से गामा लिफ्ट गामा गेन यानी कि जो मिड टोन है इसको इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। अब ये ब्राइटनेस तो एडजस्ट हो गया, बट यहाँ पे देखो तो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो तो ये इमेज के अंदर ही पता नहीं कैसे लाइन आ गई है, बट इसको भी आप फिक्स कर सकते हो। इसको सेट करके आपको रेक्टेंगुलर मास्क के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पे इस हाइट पैरामीटर के ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सप्रेशन चूज कर लेना है। यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर टैप करके होल्ड करना है, इसको विड्थ के ऊपर इस तरह से ले जाके छोड़ देना है। अब विड्थ को एडजस्ट करोगे तो हाइट भी एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे सपोज करो मैं कर देता हूँ 1। उसके बाद आपको ये जो सॉफ्ट एज है इसको इस तरह से आपको इंक्रीज करना है और इंक्रीज करना है और करना है और करना है और करना, ये थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो कि यहाँ पे 0.9 फीट कर दो। ये देखो तो यहाँ से अब हट गया। ठीक है, अब इसका बारी आ गया 16x। तो यहाँ पे सपोज करो 16x से थोड़ा सा कम 12 गुना इसको जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये वाला इमेज है तो कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे देखो तो ये आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कम ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो वहीं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड को इसके बाद अटैच कर देते हैं, और जो मिड टोन है इसको इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा और एडजस्ट कर देना है। अब देखो तो ये इसके अंदर फिट हो गया, डिजॉल्व हो गया, आपको पता भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 64 वाले के ऊपर आते हैं, तो इसको मैं सपोज करो 60 गुना जूम इन कर देता हूँ। तो ये लेयर देखोगे तो थोड़ा सा देखोगे तो सेचुरेशन इसके अंदर ज़्यादा है इस वाले से। तो यहाँ पे इसके बाद ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड के अंदर सेचुरेशन वाला एक पैरामीटर आता है, उसको भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम सेचुरेट करना है, ज़्यादा सेचुरेट करना है, इसको यूज करके आप थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। तो सेचुरेशन देखोगे तो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे गामा वाला वैल्यू एक तरह से पैरामीटर यूज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर कर दो, हाँ ये सही है। यहाँ पे लगभग हाँ ये सही है, देखो तो अब मिक्स हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से आपको ये चीज़ धीरे धीरे करना है। यहाँ पे अब जूम इन कर देता हूँ 128 है, तो सपोज करो 120 गुना इसको जूम इन कर देता हूँ, ताकि ये जो कैनवस है, ये जो मैप है, ये दिखाई दे। तो यहाँ पे देखो तो ये वाला सेचुरेटेड है, ये कम सेचुरेटेड है, शायद ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड को इसके अंदर अटैच करता हूँ, और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं। हाँ ये देखो तो सेचुरेशन को बढ़ाओगे हल्का सा, तो इसके अंदर मिक्स होता दिखाई देगा। बाकी गामा वाला भी स्लाइडर इस तरह से आप यूज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये लगभग इसके अंदर फिट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है पैरामीटर का। और थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 110, अब देखो तो किसी भी मैप का जूम इन करोगे तो यहाँ पे देखो तो अब ये देखो तो ग्रासी वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर से ग्रासी दिखाई देता है। जैसे जूम इन करोगे तो अर्बन एरिया आपको दिखाई देता है, यानी कि बिल्डिंग वगैरह छोटा छोटा दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो कलर डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, कितना भी सेचुरेशन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करोगे वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि वहीं यहाँ से इसको सेट करके आपको एक रेक्टेंगुलर मास्क के ऊपर टैप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे सपोज करो 0.9 कर देता हूँ, 0.9 कर देता हूँ, और इसको इस तरह से सॉफ्ट एज का यूज करके उसके अंदर आपको एक तरह से मिक्स कर देना है, आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे सपोज करो 300 इसको जूम इन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो नोड है, यहाँ पे देखो तो इसके अंदर लगभग ये फिट है। उसी तरह से 640 के ऊपर आ जाते हैं, सपोज करो 600 के ऊपर आ जाते हैं, 600 जूम इन। तो यहाँ पे ये वाला लेयर है, ये भी कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह से और जूम इन कर लेते हैं, सपोज करो 2000 गुना जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये वाला लेयर है, कोई भी आप डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस हो गया आपका। यहाँ पे सपोज करो 32,000 गुना यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ, और यहाँ पे बस स्लाइडर को इस तरह से यहाँ पे साइज के ऊपर की फ्रेमिंग लगा देना है। और चाहो तो एंगल के ऊपर भी आप इस तरह से की फ्रेमिंग लगा दो। सपोज करो जूम आउट है, फिर जूम इन करते टाइम जैसे मान लो यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ सपोज करो 45 डिग्री, और ये कर देता हूँ सपोज करो 2000 नहीं तो कर देता हूँ मैं 500, ये 500 कर देता हूँ। यहाँ पे ये जूम आउट है, और सपोज करो मैं चला आता हूँ 60 फ्रेम के ऊपर, ये 60 फ्रेम के ऊपर चले जाओ, और यहाँ पे इसको 32,000 टाइप कर दो इस तरह से, और यहाँ पे इसको 0 टाइप कर दो। और चाहो तो मोशन ब्लर को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से आपका एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे प्ले करोगे तो इस तरह से आपका प्ले होगा। 1 मिनट, मीडिया आउट इस तरह से है। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे की फ्रेम नहीं लगा है, तो यहाँ पे एक 500 के ऊपर की फ्रेम लगा देता हूँ, और 60 फ्रेम नंबर के ऊपर चला आता हूँ, और यहाँ पे 32,000 टाइप कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये की फ्रेम लग गया। अब यहाँ पे एनिमेशन इस तरह से आपका क्रिएट हो गया है, इस तरह से आपका जूम इन होगा। यहाँ पे देखो तो रेंडर नहीं हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे प्लेबैक के ऊपर चले जाओ, रेंडर कैश के ऊपर स्मार्ट चूज कर लो। यहाँ पे एक रेड वाली लाइन आ जाएगी। अब धीरे धीरे यहाँ पे देखो तो ब्लू कलर में टर्न होगा, जैसे ही ब्लू कलर में पूरा लाइन टर्न हो जाएगा तो ये रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जूम इन वाला एनिमेशन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो आप। बाकी जूम आउट करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। वहीं जो क्लाउड वाला फॉग है उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ओपन एफेक्ट्स के अंदर चलाना है, यहाँ पे सर्च कर लेना फास्ट नॉइज, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक इफेक्ट वाला सेक्शन के अंदर जाके एक एडजस्टमेंट क्लिप इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे फास्ट नॉइज नोट को इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आपको क्या करना है कि इसको सेट करके आपको इसका इंस्पेक्टर पैनल के अंदर ये इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है, टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे प्रीसेट आपको दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करना है, और यहाँ पे स्मोक आपको चूज कर लेना है। अब ये क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्केल वैल्यू आप इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो इस तरह से क्लाउड दिखाई दे रहा है, जैसे ही जूम इन करो तो इसको आप इस तरह से करके यहाँ पे 0 कर सकते हो, यहाँ पे और वैल्यू फीड कर सकते हो, सपोज करो 5। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट क्लिप है यहाँ पे ला सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ के बाद वो क्लाउड आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे आप एक की फ्रेम लगा दो 0.4 के ऊपर,
और उसके बाद यहाँ पे चले आओ और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दो, सपोज करो 5 के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लग रहा है क्लाउड से हम नीचे जा रहे हैं। तो ये आप इसका यूज कर सकते हो फास्ट नॉइज नोड का। बाय द वे, आप क्लाउड का पीएनजी फ़ोटो भी यूज कर सकते हो, क्लाउड का वीडियो भी यूज कर सकते हो, और फ्यूजन के अंदर भी क्लाउड क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये सब के लिए अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, तो क्लाउड के ऊपर कैसे काम करते हैं वो आपको बता दूंगा।